नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। देश को नई महामुहिम मिल गई है द्रौपदी मुर्मू के रूप। अब यूं तो पहले से ये तय था कि द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली राष्ट्रपति है। दरअसल भाजपा के सियासी आंकड़ों ने ये कहानी पहले ही तैयार कर दी थी। कांग्रेस जानती थी कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे क्योंकि सियासी गणित साफ थी। जाहिर है, भाजपा में कल से ही जीत का जो जश्न देखा जा रहा है वो आपने और हमने सभी ने देखा है। लेकिन इसी भाजपा ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ही राजस्थान में भी जो सियासी खेल खेला, अब उसके बाद सूबे के कांग्रेस की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। इस मुद्दे पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू की जीत से उत्साहित बीजेपी अब आदिवासियों के बीच इस जीत का ग्रांड जश्न मनाकर एसटी वोट बैंक मजबूत करने की तैयारियों में जुट गई है। और इसी के मद्देनजर राजस्थान में आदिवासी बाहुल्य जिलों यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर में 24 से 25 जुलाई यानी 24 और 25 जुलाई को वागड़ जनजाति गौरव पदयात्रा निकाली जाएगी। आदिवासी समाज और बीजेपी एसटी मोर्चा पदाधिकारियों के साथ ही इस गौरव यात्रा में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, बीजेपी सांसद, विधायक और जिले के पदाधिकारी नेता शामिल होंगे। इस यात्रा को बीजेपी की आदिवासी क्षेत्र में राजनीतिक कमजोरी दूर कर चुनावी लिहाज से मजबूत पकड़ बनाने की तैयारी के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब माना जा रहा है कि मोदी सरकार और बीजेपी राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले आदिवासी वोट बैंक को साधने की कवायद में जुटी है। अब इस मुद्दे पर भी आगे चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले बात एक बार फिर राजस्थान में भाजपा की सेंधमारी, जिसकी चर्चा हमने शुरुआती दौर में की थी। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के किले में भाजपा सेंध लगाने में कामयाब रही है। कांग्रेसी खेमे के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। विधायकों के नाम का भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एक निर्दलीय और एक सहयोगी दल के विधायक पर फिलहाल शक की सुई घूम रही है। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू को राजस्थान से 75 विधायकों के वोट मिले हैं। सिन्हा को 123 वोट मिले हैं। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और बीटीपी एमएलए राजकुमार रोत ने वोटिंग नहीं की, यानी 200 में से कुल 198 विधायकों ने ही वोट दिया, क्योंकि 2 लोग वोट नहीं कर पाए। अब दरअसल मामला यहां क्रॉस वोटिंग से जुड़ा है और कहानी ये कि बीजेपी के कुल 71 विधायक थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के कारण धौलपुर विधायक शोभा रानी को भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया। अब शोभा रानी को निकालने के बाद बीजेपी के पास 70 विधायक हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी यानी आरएलपी 3 विधायक हैं और इस हिसाब से बीजेपी खेमे के पास कुल 73 वोट है, 73। लेकिन मुर्मू को 75 विधायकों के वोट मिले हैं। साफ है, उन्हें 2 वोट कांग्रेस खेमे के विधायकों के मिले। अब कांग्रेसी खेमे की गणित के हिसाब से यूपीए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 125 वोट मिलने चाहिए, लेकिन केवल 123 ही मिले और इसका मतलब 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करते हुए सिन्हा की जगह द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। कांग्रेस के खुद के 108 विधायक हैं, 13 निर्दलीय विधायक, सरकार में शामिल आरएलडी के 1 विधायक, 2 सीपीएम और 2 बीटीपी विधायक भी कांग्रेस खेमे में। अब कांग्रेस खेमे की यह तादाद संख्या होती है 126। बीजेपी से निकाली गई शोभा रानी कुशवाहा को मिलाकर यह संख्या हो जाती है 127। अब कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और बीटीपी विधायक राजकुमार रोत ने वोटिंग नहीं की, तो इस खेमे से कुल 125 वोट ही बनते थे, लेकिन केवल 123 ही वोट मिले। तो जाहिर है कि अब कहा यही जा सकता है कि भाजपा ने राजस्थान में भी सेंधमारी का खेल खेला और अब कांग्रेस में इसी बात को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं। अब देखिए, कुछ सियासी रणनीतिकार तो ये भी कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति उम्मीदवार
द्रौपदी मुर्मू की जगह राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले, राजस्थान के नेताओं के बीच अपनी एक अलग पैठ रखने वाले और अभी उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ होते, यानी जो द्रौपदी मुर्मू की जगह अगर जगदीप धनखड़ होते तो फिर भाजपा की सेंधमारी की तस्वीर कैसी होती। दरअसल इस पूरे मसले के बाद कांग्रेस की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा ने जिस तरह से आदिवासियों की नब्ज पर भी हाथ रख दिया है, तो फिर इस तबके के वोटर्स और नेताओं को साधना भी भाजपा के लिए आसान हो जाएगा। लगता है कांग्रेस के सितारे फिलहाल गर्दिश में हैं। एक तरफ सोनिया गांधी वर्सेज ईडी की कहानी। कल जब राष्ट्रपति के नतीजे आने थे तो कांग्रेस अपनी सुप्रीमो की वजह से प्रदर्शन में, आंदोलन में, धरने में व्यस्त थी। अब ईडी ने एक बार फिर 25 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है सोनिया गांधी को बुलाने के लिए। तो उसी दिन देश की नई राष्ट्रपति शपथ ले रही होगी, लेकिन कांग्रेस अपने आंदोलन में मशगूल होगी। खैर, खेल पूरा सियासी है, फिर चाहे वो क्रॉस वोटिंग हो या फिर कांग्रेस का आंदोलन। नमस्कार।